इधर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलन में नई रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। पहले पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं, बीजेपी की ओर से कही गई है। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी पिछड़े और शोषण के शिकार मुस्लिम समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करे। पसमानदा मुसलमान में कौन कौन सी उपजातियां हैं वो भी समझा देते हैं आपको। खासतौर से गद्दी, कुरैशी, मलिक, अंसारी, तुर्क ये वो जातियां हैं जो कि पसमानदा में शामिल हैं। अलवी, सैफी ये वो उपजातियां हैं जिसे बीजेपी सरकार में योजनाओं का लाभ मिल रहा है और 2024 के रण में यही आबादी बीजेपी को बढ़त दिला सकती है। जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अखिलेश सत्ता की लड़ाई में ताल ठोकते हैं, जिस मुस्लिम और दलित के सहारे मायावती चुनावी मैदान में दमखम आजमाती रही हैं, इस बार वो बीजेपी की पहली पसंद है, यानी पसमानदा मुसलमान। ये वो तबका है जो यूपी में 2010 के बाद से कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बीएसपी के लिए वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद से इनका रुख धीरे धीरे बीजेपी की तरफ होने लगा और इस बार यानी 2024 की लड़ाई में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम के सहारे सियासी गणित सेट कर रही है। आज पसमानदा समाज मोदी जी और योगी जी की लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए लगातार मोदी जी पसमानदा पर बात कर रहे हैं, पसमानदा को आगे ला रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर से एक सांसद श्री गुलाम अली खटाना जी उनको बना करके फिर से संदेश दिया है। इधर दानिश आजाद अंसारी जी को और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने निगम बोर्ड आयोग हैं सबके अध्यक्ष आज पसमानदा समाज से हैं। इसी के साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर जो पदाधिकारी हैं वो लगभग 80% भी पसमानदा समाज से हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रायनी, सैफी, अंसारी, कुरैशी, कस्सार, तमाम बिरादरियों, मंसूरी, तमाम बिरादरियों के जो लोग हैं जो समाज को एक करने का और समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का, ऐसे लोगों को आगे लाने का और मोदी जी और योगी जी की नीतियों को उन तक पहुंचाने का, इनके माध्यम से उनको पार्टी के साथ जोड़ने का ये अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रयास है। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी अब पहली बार मुस्लिम पसमानदा समाज का सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी का ये सम्मेलन लखनऊ में 16 अक्टूबर को होने वाला है। सम्मेलन की रणनीति बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तैयार की है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज में सबसे ज्यादा पसमानदा समाज की भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी नेतृत्व पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं से भी जोड़ने की रणनीति तैयार कर रहा है। पार्टी नेताओं को लगता है कि अब 3 तलाक प्रथा पर प्रतिबंध जैसी पहल की वजह से एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जोड़ सकता है। इसके अलावा केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं को गरीबों के बीच प्रचार करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा था कि पसमानदा समाज को भी साथ लेकर चलना है, तो दूसरी तरफ कुछ दिन पहले संघ प्रमुख से मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने मुलाकात की थी। चाहे दिल्ली हो या हैदराबाद या फिर यूपी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति लॉक हो चुकी है। मोदी 2024 में वो रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हैं और 37% वोट बैंक को 50% में बदलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत यूपी से हो रही है। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब पसमानदा समाज के जरिए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के मुस्लिमों में पैठ बनानी तेज कर दी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति बनाई है और इस रणनीति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और उसमें पसमानदा समाज से जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों से वरिष्ठ लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा और इसमें जम्मू से लगा के गुजरात, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत तमाम जगहों के पसमानदा मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों को इन सम्मेलनों में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को इन सम्मेलनों की शुरुआत हो रही है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक समेत तमाम बड़े पदाधिकारी पार्टी के मौजूद रहेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर यूपी की योगी सरकार, पसमानदा मुस्लिम यानी जो पिछड़े हैं उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
और इसी वजह से मुसलमान बीजेपी को वोट देने की बात भी कर रहे हैं। 2014 के बाद से जब से सरकार आई मोदी जी की, और उससे पहले अगर हम उस आंकड़े को उठाते हैं और अब तक के, तो ख़ास करके चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो या गुर्बत की या रोज़गार की या स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, तो मुसलमानों को लाभ मिला। केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रही है और मुसलमानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। मुसलमान खुश हैं। अच्छा, हाँ, क्या क्या योजनाएं मिल रही? राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान सुकून से हैं अब, और मुसलमानों के अंदर जोश पैदा हो गया कि अब मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं देता था, अब बहुत ज़्यादा देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा। आप 24 में देखना, आप इंशाल्लाह 24 में बहुत अच्छी माशाल्लाह जीत होगी। और अब ये भी जान लीजिए कि पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं। पसमानदा का मतलब वंचित और शोषित। वंचित और शोषित भारतीय मुसलमानों में 85% है आबादी इनकी। दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग इनमें शामिल है। आरक्षण और योजनाओं का लाभ इनको मिलता है। मुख्य धारा में लाने की कई बार पहल की गई है, कई बार कोशिश की गई है, और उसका कुछ हद तक परिणाम भी सामने आया है।